लड्डू परिवार के साथ। नमस्कार बच्चों, मैं आपके हिंदी के आचार्य प्रिया सिंह। आज मैं आपको पाठ 6 भगवान के डाके पढ़ा रही थी शेष भाग। बेटा आज मैं इसको आपको मैंने कल कविता समझाई थी, आज मैं इसकी सर्वप्रथम व्याख्या करा रही हूँ आपको। ठीक है बेटा, आपके पहली पंक्ति की है व्याख्या। प्रस्तुत काव्य एक पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में से भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी है। व्याख्या। प्रस्तुत कवि में कवि दिनकर जी ने बताया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार साधारण डाके किसी व्यक्ति का भेजा हुआ संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते, उसी तरह बादल और पक्षी भी एक महादेश से दूसरे से संदेश पहुंचाते, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। मनुष्य अपने संकीर्ण विचारों के कारण भगवान को भेजी हुई चिट्ठियां समझ नहीं पाता, लेकिन मनुष्य तो यही समझता है ना, जो डाकिया आ रहा है भेज रहा है, जो डाकी लेकर आता चिट्ठी, हम तो नहीं समझ पाते, हम नहीं समझ पाते, लेकिन भगवान की भेजी हुई चिट्ठियां हम नहीं समझ पाते वो, लेकिन पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ उनके संदेशों को समझ पाते और पूरी धरती को ईश्वर के भेजे संदेशों को सुनाते। ठीक है बेटा, दूसरी पंक्तियों का प्रसंग देखिए। प्रस्तुत काव्य, जो आपका दूसरा काव्य है, पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत से भगवान के डाके नामक कविता से ली गई है। इस पंक्तियों के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। बेटा जो ये नमक नहीं नामक है, इसको आप सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ठीक है बेटा, जैसे भगवान के डाके नमक, नमक नहीं नामक है। व्याख्या। कवि के अनुसार मनुष्य बहुत ही क्षुद्र प्रकृति का होता है और अपनी छोटी सीमाओं में रहकर काम करता है। ठीक है बेटा, एक लिमिटेड सीमा में बंध जाता है। इसके विपरीत धरती पर व्याप्त फूलों की महक हवा में तैरती है, उनके ऊपर कोई पाबंदी, कोई लिमिटेशन नहीं होती, सीमा नहीं होती। पक्षी और पक्षी के ऊपर कोई सीमा नहीं होती। पक्षी पंख में सवार होकर हवा एक देश से दूसरे देश में फैलता रहता है। एक देश का भाप दूसरे देश में जाकर पानी बनकर बरसात करवाता है। इंसानों की तरह बादल एक सीमा में बंधे नहीं रहते हैं और ना ही अपने परायों का भेदभाव रखते। पेड़, पानी, बादल और पहाड़ पूरी धरती को अपना घर समझते हैं और किसी प्रकार की संकीर्णता न रहने का संदेश देते हैं। बेटा यही व्याख्या आपकी खत्म होती है। कल मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी। गृह कार्य में आपको सर्वप्रथम व्याख्या याद करनी है और बेटा अपने उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, साफ साफ सुंदर लेख में। ठीक है बेटा, धन्यवाद।